झूमर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झूमर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झूमर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झूमर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री राधे। हरि बोल। आयल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी। 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 बिछुअन की हो बिछुअन की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैया बिछुअन की करे देव साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ऊंची भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री राधे। ताली लगाते हुए भाव से गाइए। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। श्री राधे। जी भर के मैं तो जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया हरि दे दो बोल। बधाई। जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं तो जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं तो जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। मुझे दे दो बधाई, मुझे दे दो दे बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई। बोले घड़ियों की कर दो साई, घड़ियां भी चाहिए। मैया बोली घड़ियां तो मेरे घर में है नहीं। बोले दुकान पर स्याही कर दो, मंगा ले। इतना दिया। कुछ गोपियां आध्यात्मिक आई। मैया ने जो हीरा मोती पन्ना सोना कोष खजाना दीना, बोले मैया ही तो हमारे घर में हुए। ऐसी कोई नेक दे जो हमने कबू न लियो हो। इसलिए ऐसा सुंदर नेक दिया मैया ने, जो जगतपति परम धन कृष्ण थे उठा करके गोपियों की झोली में डाल दिया। इससे बड़ा धन, इससे बड़ा रत्न मेरा कोई बहना है नहीं। और जिसने वो रत्न लिया, जही पावा राखा नहीं ताहू। बड़ा अच्छा अर्थ लगा ये मुझे। अयोध्या में जिस समय मांगने के लिए सखियां आई, तो जिसको दान दिया वो यही कहता है हमारे पास है। पर सर बसु दान दीन सब काहू। सर माने बाण 5, बसु माने अष्ट बसु। अच्छा कहते हैं जो अंक का नाम बामतो गति, ज्योतिष में अंक दाएं बाएं हो जाते हैं। तो 8 पहले 5 बाद में गया। कितने हो गए? 85 हो गए ना। 84 लाख योनियां हम जीवों की हैं, एक अंक ब्रह्म का है। इसलिए मैया ने उसी राम को, उसी कृष्ण को गोपी सखियों को प्रदान कर दिया। पर नंद कछु
इतनो जो दियो न बची बचिया छजिया न पिछोड़ी। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरहू की मति बौरी। इतना लुटाया कि आज कुबेर भी चक्कर में पड़ गया। इतने धन का खजाना तो मेरे पास भी नहीं। भागवतकार लिखते हैं हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडन अभूंडपः। पूरी आज ब्रज की भूमि लक्ष्मी से भर गई। कैसे भरी? बाबा ने कहा मंत्रियों से भैया आज अन्न वस्त्र लुटा। खूब लुटाए। मंत्री बोले अन्न वस्त्र अब नहीं रहा। बोले नोट लुटा। इतने नोट लुटाए कि लोग वस्त्रों में भर के माथे पर रख नहीं पाए, लेके भागे। आगे लोगों ने सुना वहां तो नोट बट रहे हैं, भैया ये वस्त्रन का क्या करेंगे? सब पोटली वहीं की वहीं फेंकी। नोट समाप्त हो गए बाबा, रुपया ना है। बोले कोई बात नहीं, सोना चांदी हीरा लुटा। वो लुटाने लगे। जितना बना माथे पे रखा, दौड़े घर पे रख के आए, फिर चले करके जाएंगे। आगे जा रहे थे वो नोट लेकर के, रुपया लेकर के जा रहे थे। उन्होंने सुना वहां तो हीरा मोती भैया लुट रहे हैं, ये नोट इनका क्या करेंगे? अरे गवर्नमेंट कब इनको बदल दे? 100 का नोट आज चल रहा है, ये कब बंद हो जाए, नया कोई मुद्रा चालू हो जाए। चलो हीरा मोती सोना लेकर के आए। तो रुपयों के लिए वहीं छोड़ दिया। इस प्रकार से पूरा ब्रज लक्ष्मी से भर गया, संपूर्ण ब्रज भर गया। ऐसा सुंदर उत्सव मना। पर इतने में बाबा नंद के यहाँ एक पत्र आया कंस के यहाँ से कि प्रत्येक वर्ष कर दिया करते आप, और इस वर्ष नहीं आए, कर दे करके जाओ। यहाँ तो उत्सव 6 महीने मना। तो याचक गण बहुत आए। उनकी चर्चा तो बड़ी लंबी है भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और 6 महीने के नंदोत्सव के लिए मैं आपके लिए कैसे सुनाऊं, आप ही लोग समझ पाओगे। बाबा नंद को याद आई, हे भगवान हर वर्ष में बाबा नंद का ये राजा कंस का कर देने के लिए जातो, पर इस वर्ष मैं ना जा पायो, अब मैं चलूं। और हाँ, उपनंद के हाथों में गोकुल की रक्षा सौंप करके नंद जी सीधे चले अपने रथ में कुछ धन लेकर के, कुछ दही दूध इत्यादि लेकर के चले। कंस को टैक्स दिया। पर महाराज क्षमा करिए, इस वर्ष में थोड़ा लेट आया हूं। क्यों? महाराज मैं बाप बन गया हूं, मेरे लाला भयो है। ओहो बधाई हो। अच्छा कब भयो जे लाला? बोले अष्टमी की रात्रि को। सो महाराज एक झटका लगा, ये तो आकाशवाणी भाई। बाबा नंद को डुकाए दीनो। बसदेव जी से वो रात्रि में मिले वहां पर, और बसदेव जी ने आशंका जताई कि तू गोकुल में लौट के जा, आज तेरे गोकुल को दिन ठीक ना है। पर रात्रि की बेला में कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया। देवी कहिए सरकार, कैसे मेरे लिए बुलाया? बोले आज मेरे ऊपर संकट आ गया है, तू मेरे संकट में आज सहायक बन जाए। महाराज आदेश करिएगा। बोले कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु पुरग्राम ब्रजा। देवी मेरे शत्रु ने जन्म ले लियो है ब्रज में, बस तू उसको समाप्त कर दे। अष्टमी की रात्रि को भयो है। महाराज चिंता ना करिए, 10 दिन के अंदर जितने भी जन्म लेकर के आए हैं एक नहीं बचेगा। कैसे मारोगी? अरे महाराज शत्रु बना के नहीं, मित्र बना के स्तनों से जहर लगा के जाऊंगी, सबरे बालकन को स्तन पिलाए दूंगी, और जहर पान करके सब मर जाएंगे। कंस ने कहा बहुत बढ़िया है। इसलिए सुंदर रूप बना करके आकाश मार्ग से चली। अच्छा देखो पूतना माने क्या है? पूत न, ठीक है ना? पूत का अर्थ होता है संस्कृत में पवित्र,
पूतान पवित्रान नास्तीति पूतना। जिस मैया की रसोई में पवित्रता नहीं है, घर में पवित्रता नहीं है, वो मैया, बोलो राधे राधे। समझ गई ना? कौन है? पूतना। आजकल सज्जनों सफाई बहुत ज्यादा है, पर शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। विम पाउडर से बर्तन साफ तो बहुत बढ़िया हो जाता है, पर शुद्ध नहीं होता है। साबुन से चेहरा बढ़िया साफ हो जाएगा, पर शुद्ध नहीं होगा। पवित्र गद्दी से मैं क्या बताऊं, साबुन का निर्माण तो आप लोग जानते हैं खैर। और फिर ऊपर से हम लगाते हैं क्रीम, बोलो राधे राधे। ये तो इतनी, यद्यपि 16 श्रृंगारों में ही आता है, लाली भी 16 श्रृंगारों में, पर ये उत्पादन बड़ा महंगा है। आज जो कंपटीशन बाजार में है, वो बहुत गलत तरीके से तैयार करके बेचा जा रहा है। इसलिए बर्तन साफ किससे होता है? राख से। ऐसा ही है ना? सफाई बहुत ज्यादा है, शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। हम खान पान में भी पवित्रता नहीं रखते हैं, उसमें भी आज भूल चुके हैं। कोई सज्जन आएंगे, चाय जरूर बनाएंगे, मिठाई भी होगी, ऐसा ही है ना, नमकीन भी होगा, बिस्किट भी होंगे। अब आपने देने वाले को चाहिए कि खाने वाला जितना खा सकता है उतना दीजिए आप। और यदि जो आ गया है तो खाने वाले को वह पूरा खाना चाहिए। वो इतने वीआईपी बने, एक चम्मच नमकीन खाया, आधा बिस्कुट खा लिया, आधी बर्फी छोड़ दिया, वो सब झूठा हो गया। पर सत्कार करने वाले ने भी विचार किया कि ऐसे ही 2-4 दिन में आए तो हम तो सड़क पे पहुंच जाएंगे, इसलिए बिस्किट वाले डिब्बे में बंद कर दिए, मिठाई वाले डिब्बे में। तुम जैसा कोई और आएगा फिर तैयार। बोलो राधे राधे। इसलिए पवित्रता नहीं है, खाने पीने में नहीं है, रहन सहन में नहीं है। जिस साधक के जीवन में पवित्रता नहीं, शुद्धता नहीं, वही कौन है? पूतना। जिस माँ की रसोई में मक्खियां भिन के समझ लो यही पूतना है। इसलिए पवित्रता से जितना बन सके, देश काल परिस्थिति देखिए, पर पवित्रता से रहो। जो पवित्रता से नहीं रहे वही पूतना है। अथवा पवित्रान बालकान घ्नन्ति पूतना। नन्हे नन्हे पवित्र जो काम क्रोध आदि से परे बालक हैं, उनको जो मार दे उसका नाम पूतना है। सुंदर रूप बना करके चली, और जैसे ही जा करके गोकुल गांव में पहुंची, सब नाच रहे थे बड़े भाव से। पर मैया जसोदा ने जैसे ही देखा, अरे ये तो नौ दुल्हनिया कहीं ते आई हुई है। देवी कहां से आई? बोले मैया मथुरा से आई हूं। जसोदा मैया को मथुरा में मायको, और मायके का कोई व्यक्ति तो बोलो राधे राधे। बड़ा प्यारा हो, ऐसे ही है ना। आज की बात नहीं, पुरानी बात कह रहा हूं। आज तो ये टेलीफोन मोबाइलों ने प्रेम घटा दिया है, ऐसे ही है ना। जब टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो यदि गांव से कोई जाति का, कोई समाज का आ जाए, अरे भैया भेद उस समय नहीं था, आज है। आज समाज के ठेकेदार, राजनीतिक कितना भाषण करते हैं, ये जाति पाति मिटना चाहिए। वो कभी नहीं मिटेगी और न मिटना चाहिए, क्योंकि मेरे ठाकुर ने बनाई है वर्ण व्यवस्था। पर वर्ण व्यवस्था के अंदर जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। तू नीचा है, मैं ऊंचा हूं। अरे सब ठाकुर ने बनाए हैं, और सबके कर्म अलग अलग है। लोग कहते हैं मनुष्य ने बनाया है, जातियां बनाई हैं, पर 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, इसलिए वो नहीं मिट सकते हैं। जिस दिन मिटेंगे उसी दिन प्रलय हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, इसलिए आज जैसे ही मैया ने देखा कि मेरे मायके से आई है, बड़ा प्यार किया। आप है ना, अंदर लगी, अंतापुर में पहुंच गई। और जैसे ही अंतापुर में पहुंची, पर पूतना का अर्थ है न तो घर के काम करने दे ना करे। घर में तो करे नहीं, पड़ोस में पहुंच जाए ना। क्या कर रही है? अरे ससुर जी आ रहे होंगे, उनको हलवा बनाए रही हूं, नया दांत
वो गिर गया है ना पुराना, इसलिए हलवा तू ही बनाती रहती है, जब मैं आऊं तू ही काम करती रहती है, तेरी देवरानी नहीं करती, सास कहां चली गई, स्वयं घर में काम करती नहीं, दूसरे के यहां आग लगाने पहुंच गई। इसलिए न तो घर के कार्य करे न पड़ोसन को करने दे, जाकर के जम के बैठ जाए 2 घंटे 4 घंटे पंचायत लगाने के लिए। ये भी पूतना है, 1 2 3 घंटे बैठी, मैया तो घर के कारण में लग गई, लगता है कि बिना काम की निकम गई है। इसको मौका मिल गया, मेरे जगतपति को गोदी में उठा लिया, और जैसे ही गोदी में उठा करके स्तनपान करवाने के लिए तत्पर भई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। बोले विबुध्यताम बालकुमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। चराचर के आत्मा मेरे प्रभु श्री आज कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? बोले नेत्रों को इसलिए बंद किया कि हम 2 बारी तो अच्छे ठाकुर बन के आए, पहली बार तो राम बन के आए, सबसे पहले हमको ताड़का मारना पड़ी, वो स्त्री थी, स्त्री पर हाथ उठाना यह दुस्सह पाप है, वेद के विरुद्ध आचरण है यह, कृष्ण बन के आए हैं, मौसी जी को मारना पड़ रहा है, कौन सा हमने पाप किया, इसलिए अपनी कर्मों की फाइल देख रहे, नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया। शंकर जी से कहा सरकार आप कृपा करिए, हम तो जहर पीना जानते नहीं, आप जहर पी लो, आपको अभ्यास है जहर पीने का। शंकर जी बोले जब माखन मिश्री खाओगे तब बुलाओगे, बोले तब तो हम ही खाएंगे, ग्वाल वालों को बुलाएंगे, बोले तो जहर भी आप ही पी लोगे। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके, ध्यान होता है ना, तो शंकर जी को मना रहे। अथवा वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जजत्राः। अच्छे दृश्य देखो, अच्छी चर्चाएं सुनो, जैसा देखोगे मन में बसाओगे, जैसा सुनोगे वैसा बकोगे। इसलिए अच्छे दृश्य देखिएगा, पर ये अच्छी नहीं है। भगवान राम पंचवटी पे विराजमान भये, सूर्पणखा सुंदर बन के पहुंच गई, जाकर के ठाकुर जी से कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ये संयोग विधि ब्रह्मा ने रचा है। मतलब क्या है? बोले आपके साथ ब्याह करने के लिए आई हूं। राम जी बोले हम तो नहीं कर सकते। क्यों? बोले हमारा तो विवाह हो गया है। इसलिए देखो भगवान श्री राम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या तरीका है। सीतहि चेतय कहेउ प्रभु बाता, सीतहि चेतय कहेउ प्रभु बाता, सीतहि चेतय कहेउ प्रभु बाता, सीतहि चेतय कहेउ प्रभु बाता। अहै कुमार मोर लघुहाता, अहै कुमार मोर लघुहाता। अब देखो तरीका क्या है, जिससे तुम बात कर रहे हो, कथा सुना रहे हो, उसको देखो। ऐसा ही है ना। आप प्रवक्ता महोदय जी व्यास जी कथा तो आपको सुना रहे हो, देखें पीछे को तो मन लगेगा क्या? इसलिए वाणी से बात होती है, आंख से भी कथा सुनी जाती है। राम जी किसको देख रहे हैं? मेरी मां को। सीतहि चितय कहेउ प्रभु बाता। देख सीता जी को रहे, बात सूर्पणखा से कर रहे हैं। इशारा कर दिया हमारा तो विवाह है। अहै कुंवर। कुंवर का मतलब है जिसने कामदेव को जीत लिया है। 14 वर्ष तक जिसने उर्मिला का कभी काम की दृष्टि से ध्यान नहीं किया, ऐसा मेरा राम भक्त एक काम का नाश कर सकता है। इसलिए जाओ लखन के पास में चली जाओ। राम जी जानते हैं कि वेद कहता है कि दुष्टा को मत देखो, क्योंकि ये पति को और पुत्र को मरवा के आई है, परपुरुष का परीक्षण कर रही है, निरीक्षण कर रही है, ऐसी को देखना नहीं चाहिए। पर भगवान पलने में पड़े हैं कन्हैया, विचार कर रहे हैं। उस समय हमारी शादी हो चुकी थी, विवाह हो गया था, पत्नी थी, पर आज तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ, मैया बगल में नहीं है। देखें तो देखें किसके लिए? इसलिए चराचरात्मा सनमीलते क्षण, नेत्रों को बंद कर लिया। अनेक कारण बल्लभाचार्य स्वामी जी ने यहां पर 22 कारण रखे हुए हैं ये नेत्र बंद करने के। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, शंकर जी आ गए। बोले गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्
प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने जैसे ही स्तन पान करना प्रारंभ किया, रोष समन्वितो पिबत, मेरे कृष्ण में रोष नहीं है, रोष के अधिष्ठात्री देव शंकर हैं, इसलिए शंकर जी आके जहर पी गए। और जैसे ही शंकर जी ने जहर पिया, मेरे कन्हैया ने दूध पिया, पीड़ा होने लगी। अब तो लगाई आवाज जोर से, बोले सामंच मंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। ओ लाला छोड़, लाला छोड़। कन्हैया बोले मौसी, हम काऊ को पकड़े नहीं, पकड़े तो फिर छोड़े नहीं। अब तो अरे 6 दिन को लाला ये बोल रहे हो, विकराल रूप धारण कर लिया, आकाश में लाला को लेके उड़ने लगी। मैया चीख पड़ी, अरे ब्रजवासियों मेरे लाला को राक्षसी लेकर के भाग गई, बचाइयो। वो ब्रजवासियों ने लाठी बल्लम परसा बाला उठाए, पीछे ब्रजवासी आगे, राक्षसी निष्प्राण होकर के जाके एक चट्टान पे जाके धड़ाम गिर गई, प्राण पखेरु निकल गए। सुखदेव जी वर्णन करने लगे, बोले पतमानो ही तद्देह त्रिगभ्युत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। जाकर के गिरी 6 कोस का कंस का बगीचा चकना चूर हो गया। इतना विशाल ब्रजवासी दौड़ते चले जा रहे थे, और जो ब्रजवासियों ने जाकर के देखा तो पूतना तो निष्प्राण पड़ी है। मेरे जगतपति कन्हैया स्तन पर खेल रहे थे, तुरंत लाला को मैया ने उठायो, हृदय से लगा लियो, बोले मेरो लाला तो सुरक्षित है भैया। अब ब्रजवासी बोले क्यों रे भैया, ये कैसे मर गई? एक बोला कैसे मर गई, अपने हाथ में बाला बल्लम फरसा ये तलवार देखी, माने घबरा गई, भाग रही थी लाला को लेके, ठेबो लग गयो, मोड़े के भर गिर के मर गई। और कैसे मर गई? एक बोलो सुन रे भैया, तू पागल क्यों बना रहे हो, क्यों? बोले ठेवो लग के गिरती मरती तो मोड़े के भर गिरती, ये तो सपाट पड़ी है, जाओ को मोड़ो तो ऊपर क्यों है? एक ब्रजवासी बोलो भैया या में कोई संदेह नहीं, जसोदा के लाला को गुस्सा आ गई, एक घूसा मारो सो मर गई ये तो झी। मैया बोली निपूते हो, काय को नजर लगा रहे हो मेरे लाला को? अरे मेरो लाला खाऊ को काय को कुछ बिगाड़े को, खाऊ को काय मारे को? ब्रजवासी बोले भैया जो भयो सो भयो, मैया को बुरो लग रहा हो, पर एक बात कहें, ये पूतना मर गई सो मर गई, पर मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई। विशाल काया थी ना। अरे बाबा आ रहे हो को सड़क तो साफ करे ना भैया, आओ भैया अपने अपने घर से कुलाड़ी लेकर के आओ। अंग काट काट के महाराज काऊ ने तो एक हाथ जलायो, काऊ ने दूसरो जलायो, काऊ ने नाक जलाई, काऊ ने कान जलायो। इस प्रकार से पूतना की अंत्येष्टि क्रिया हो रही थी। बाबा नंदजू आ गए, हे भगवान जे का भयो? अरे बाबा तू तो चलो गए, राक्षसी लाला को लेके भागने लगी, हमने विचार किनो कि हमारा नाम बदनाम है जाएगा, नाक कट जाएगी, बाबा ना है, इसलिए जान की बाजी लगा करके लाला की रक्षा करेंगे। हमारे सामने हमारे लाला को कोई बाल वांको कर सके? पूतना को जलाया तो चंदन जैसी खुशबू आ रही है, क्यों नहीं आए भला? जगतपति से इसका संयोग हो गया है। नकली बनी पर बनी तो माना, इसलिए भगवान से रिश्ता जोड़ लो, कैसे भी नकली जोड़ लो। अरे तुम माला नहीं जप सकते तो हाथ में नकली पकड़ लो, एक दिन असली आ ही जाएगी। नहीं जपते उससे तो बढ़िया है, इसलिए प्रभु का झूठा ही नाम लो। जब राम राम से वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो सकते हैं, तो झूठा नाम लेने से तुम्हारे हृदय में एक दिन वह गोविंद की भक्ति जागृत हो जाएगी। घर में नाम नहीं जपते, आप भजन नहीं करते, कभी ठाकुर के दर्शन नहीं करते, मन नहीं लगता, स्वामी जी के चरणों में एक बार प्रणाम करिए, धीरे धीरे प्रभु कृपा करेंगे। अभ्यास करो। इसलिए आज मैया जसोदा ने तुरंत अपने लाला को गोबर और गोरज लगा करके साबुन है देखो, और ऊपर से गोमूत्र डाला। हमको क्या लगती है? घृणा। कुत्ता पालने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, गौ घर में रहेगी तो गंदा होगा, कुत्ते से नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। ऐसे ही है ना आजकल।
अरे भैया भगवान श्री राम साधुओं की रक्षा के लिए आए, कृष्ण गौ की रक्षा के लिए आए। राम कृष्ण को मानते हो पर उनकी बात नहीं मानते, ये भक्त नहीं है। इसलिए देखिए मैया ने आज गौमूत्रेण स्नाप्यत्वा स्नान करवा के लाला का झाड़ा दे रही है, पूछ ला कर। ये सबसे बढ़िया नजर उतारने का यंत्र है बच्चों का। बोले इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप पते चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। ऋषिकेश भगवान मेरी लाला की इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेत दीपति चित्त की रक्षा करें, मेरे लाला की कोटला काली भद्रा इस सब देवियां रात्रि में हार अवस्था में रक्षा करें। भगवान मुस्कुराने लगे, बारी बोली मैया मेरे नामन ते मेरो ही झाड़ो, अरे तू ना जाने ये सब मैं ही हूं। और मैया ने दूध पिला करके पलना में पोड़ाई दियो ठाकुर।